सलमान खान की फिल्म सिकंदर को रिलीज़ हुए आज चौथा दिन है और ये फिल्म अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा नहीं छू पाई है। आखिर वो कौन से टॉप 5 कारण हैं जिनकी वजह से सलमान खान की इस फिल्म की सिकंदर की बॉक्स ऑफिस पर ये गत हो गई है या दर्शक उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जो 5 कारण मुझे समझ में आते हैं इस फिल्म को देखने के बाद में, और जो पूरा ये सिनेरियो अभी 4 दिन से चल रहा है, तो मैं यहाँ पे उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से वो 5 कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सलमान की सिकंदर जो है बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पा रही, बल्कि आप ये कह सकते हैं अभी ये फ्लॉप हो चुकी है। इस फिल्म का बजट 250 से 300 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा था और ऐसे में अब ट्रेड के लोग ये कह रहे हैं, जो अब इसका फिल्म का हाल है उसको देखकर, कि ये फिल्म 125 से 150 करोड़ रुपए भी कलेक्ट कर ले तो बड़ी बात होगी। तो सिकंदर के फ्लॉप होने के जो 5 कारण मेरे हिसाब से हैं उन पर हम एक के बाद एक बात करते हैं। पहला कारण था इस फिल्म की ख़राब एडवांस बुकिंग। सलमान खान ने इस फिल्म को अपनी तरफ से प्रमोट तो किया, लेकिन जो बज़ बनना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा था और यही वजह है कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है बहुत ख़राब रही। फिल्म के टीज़र को और ट्रेलर को प्रोड्यूसर्स अपनी तरफ से आजकल सोशल मीडिया में बहुत हाइप देते हैं। पीआर और मार्केटिंग का खेल होता है, आंकड़ेबाजी होती है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि अरे 24 घंटे में ये ऊंचाई छू ली, 24 घंटे में इतने करोड़ लोगों ने देख लिया, मिलियंस में व्यू हो गए। वो सारा इनके हाथ में रहता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस को एक लिमिटेड नंबर से ज़्यादा या लिमिटेड परसेंटेज से ज़्यादा आप अफेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब इस फिल्म की एडवांस बुकिंग खुली तो बज़ नहीं होने की वजह से ये एडवांस बुकिंग केवल 10 करोड़ रुपए तक सिमट कर रह गई। अब सलमान खान की फिल्म के लिए अगर 10 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग होती है तो ये बहुत ही कमज़ोर नंबर है। ये बड़ा झटका था एडवांस बुकिंग में। दूसरा कारण इस फिल्म की रिलीज़ के बाद का है। जब दर्शकों ने ये फिल्म देखी तो उन्होंने पाया कि न केवल इसकी कहानी कमज़ोर है, स्क्रिप्ट खराब है और डायरेक्शन भी बड़ा ढीला ढाला है। एडिटिंग की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह की ये फिल्म बनी थी वो दर्शकों को पसंद नहीं आनी थी। बहुत ही रूटीन कहानी, सलमान खान अपने उसी पुराने अंदाज में दिख रहे हैं जो मसीहाई अंदाज है उनका, कि बीइंग ह्यूमन वाला, कि जनता की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर लगे हुए हैं, लोगों को न्याय दिला रहे हैं। कभी ये ठीक लगता था, लेकिन वो लगातार पिछले कई सालों से इन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हैं। कुछ इसमें वो नया करते नज़र नहीं आ रहे थे। इसी तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट का मामला, मुर्गादास जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, और क्योंकि वो डायरेक्टर भी हैं तो उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट में बड़े कट्स और ऐसे जंप्स हैं, आपको समझ में नहीं आता कि अचानक ये क्यों चीज़ें होने लगी। सलमान खान अभी अचानक फाइटिंग कर रहे थे और कोई अगले ही सीन में वो डांस करने लगे, अगले ही सीन में वो रोमांस करने लगे। इस तरह की और भी चीज़ें, कहानी कहीं दौड़ रही, कहाँ हीरो जो राजा साहब है वो रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा है, वो कहीं आना जाना है तो मतलब उसके साथ एक पूरा गैंग चल रहा है, लेकिन उसका ड्रेस ऐसा है आपको ऐसा लगता है कि भाई ये कोई बैंड वाले हैं, ये बैंड बारात की पार्टी है जो चल रही। मतलब कहीं भी ये ध्यान नहीं दिया गया इतना पैसा खर्च करने के बावजूद कि उनका लुक कैसा होगा, कैसे वो दिखाई देंगे। तो सलमान खान को जिस तरह से होना चाहिए, उनका एक प्रेजेंटेबल तरीका है, वो प्रेजेंटेशन भी यहाँ बहुत ख़राब था। तो कहानी कमज़ोर थी, स्क्रिप्ट कमज़ोर थी, डायरेक्शन कमज़ोर था। कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि मुर्गादास जो है सलमान खान की जो इमेज है उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं। हालांकि इसके बहुत सारे अलग अलग कारण सामने आ रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद सलमान खान या जो प्रोड्यूसर थे वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे मुर्गादास के काम में, तो इस वजह से शायद वो काफ़ी दबाव में थे और जो अपने मन का सिनेमा बनाना चाहते थे वो इन लोगों के साथ नहीं बना पाए। तो ये एक बड़ा कारण रहा कि ये फिल्म अंततः जो है कमज़ोर साबित होती है। इसको देखने में मज़ा नहीं आता, इसमें कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू निकल कर नहीं आती है। एक बार ही देखना इस फिल्म को भारी लगने लगता है और उस पर टिकट तो महंगे हैं ही। इस फिल्म के फ्लॉप होने की तीसरी बड़ी वजह मुझे समझ में आती है एज फैक्टर। 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो सलमान खान की एज 60 के करीब है, 60 हो ही रहे हैं अब तो वो, और दूसरा रश्मिका मंदाना की भी एज, और इन दोनों के बीच में एज का जो गैप है, सलमान खान उनसे लगभग दुगनी उम्र के हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं, अगर आप उनको राजा साहब कह रहे हैं, अगर आप उनको एक्शन हीरो बता रहे हैं, अगर आप उनकी लाइफ में रोमांस दिखा रहे हैं, तो उनके चेहरे पर, उनकी शख्सियत में वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। लेकिन सलमान खान की अब एज हो चुकी है तो, और जिस तरह से उनका बॉडी बिल्ड हो गया, वो पहले की तरह तो रहे नहीं। अब इस फिल्म में उन्होंने शर्ट भी उतार कर नहीं दिखाया, क्योंकि पिछली फिल्म में जब उतारा था तो उसके बाद में जो बिहाइंड द सीन वाले जो वीडियो क्लिप्स होते हैं वो चले आए थे,
मीडिया और सोशल मीडिया में कि देखिए ये तो कंप्यूटराइज्ड है सारा मामला, सलमान का रियल फिजिक तो ये है, ये तो कंप्यूटराइज करके दिखाते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान शर्ट उतारने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक आध जगह फाइटिंग सीन में वो कोशिश करते हैं तो 2-4 बटन खोलते हैं, लेकिन उसके बाद में वो वैसे ही रह जाते हैं, वो शर्ट नहीं उतारा उन्होंने। तो साफ है कि मतलब एज के मामले को वो खुद भी समझ रहे हैं और वो एज उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी है। आप उनको दिखा रहे हैं यंग, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने चेहरे की झुर्रियों को या उम्र को छुपाने के लिए दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखी, वो सलमान खान की पर्सनैलिटी में कोई एनहांस नहीं करती, उसको कोई चमक नहीं डालती है उसके अंदर। तो सलमान खान इस तरह से लोगों को डिसअपॉइंट करते हैं। दूसरा, रश्मिका मंदाना की डायलॉग डिलीवरी अभी भी कमज़ोर है। इस फिल्म में जब वो पहला ही डायलॉग बोलती हैं तो समझ में आ जाता है कि गई भैंस पानी में। बाद में भले ही उन्होंने संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी परफेक्ट नहीं है और इस फिल्म में भी वो समस्या नज़र आती है। इस फिल्म में एज ए हीरोइन उनको कम समय दिया गया। ये भी है कि भाई उनको बहुत जल्दी मार दिया डायरेक्टर ने, कहानी में बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। उसके बाद कहानी का ट्रैक ही बदल गया, वो अलग ही रास्ते पर अलग अलग भटकती हुई नज़र आती है। तो ये भी चीज़ है। इन दोनों के अलावा सलमान और रश्मिका की जो जोड़ी, जिस पर पहले से ही काफ़ी विवाद हो रहा था, काफ़ी बातें हो रही थी कि भाई इतना एज डिफरेंस है और ऐसे मतलब क्यों हम इनको देखने जाएं। रश्मिका 30 की भी नहीं है, सलमान खान 60 के हैं, इस तरह की क्या पेयरिंग। लेकिन सलमान खान की जिद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला उन्होंने कि भाई मैं तो जब रश्मिका की शादी हो जाएगी और इनकी बेटी होगी और वो बड़ी होगी तो मैं उसका भी हीरो बन के आऊँगा। लोगों को ये एरोगेंस जो है वो पसंद नहीं आया। तो ये एज फैक्टर ने इस फिल्म को डुबाने में एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके अलावा ख़राब संगीत। बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, इधर तो फिल्मों में म्यूज़िक का पूरी तरह से कबाड़ा हो चुका है, लेकिन जब शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय या जो भी ए लिस्टर स्टार्स हैं, इनकी जब फिल्म आती है तो आप ये उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ गाने, 1-2 गाने तो होंगे जो कैची होंगे, जो डांस नंबर जैसे होंगे, जिन पर लोगों को मज़ा आएगा, सुनने में अच्छे लगेंगे, खूबसूरती से शूट किया गया होगा, उनको देखेंगे, देख के अच्छे लगेंगे। मगर इस फिल्म का दुर्भाग्य आप कहिए कि इसमें एक भी गाना ऐसा नहीं है। 4 या 5 गाने हैं, उसमें एक गाना थोड़ा सा ठीक है, जोहरा जबी, लेकिन उसमें भी बहुत ही रूटीन है। और उस पर भी फिल्म के आने से पहले ये बात सामने आ गई थी कि बांग्लादेश का कोई एल्बम है, उसी एल्बम की धुन को भी कॉपी कर लिया गया, उसी ड्रेसेस जो थी इस गाने में जो हीरो हीरोइन ने पहनी थी, पीछे जो एक्स्ट्रास डांस करते हैं जूनियर आर्टिस्ट, उनके भी कपड़े जो थे लगभग वैसी थी। मतलब ये नकल का आरोप लग गया। मतलब अगर आप एक 4 मिनट का डांस शूट कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी ओरिजिनलिटी कहीं नहीं है। स्टेप्स आपने चुरा लिए, एटमॉस्फेयर आपने चुरा लिया, ड्रेसअप आपने वही का वही कॉपी कर लिया। तो वो जो एक गाना जो थोड़ा बहुत लग रहा था, उस पर भी ये लगा कि भाई ये तो कॉपी है, ये तो नकल मारी है। इसके अलावा ऐसा कोई भी गाना नहीं था जिसको कि आप हॉल से बाहर निकलते हुए गुनगुनाएं या जो आपके दिमाग में रह जाए और आप खाली बैठे हों तो वह गाना आपके दिमाग में चलने लगे, ऐसा कुछ नहीं। तो इस फिल्म का संगीत बहुत ख़राब था और सलमान खान को इसका बड़ा है डिसएडवांटेज जो है झेलना पड़ा। और इसके बाद 5वां और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण मुझे ये समझ में आता है, वर्ड ऑफ माउथ। जिस तरह से सलमान खान की फ़िल्म के लिए लोगों ने थिएटर से निकलने के बाद जो बातें कही या जो सोशल मीडिया में लिखी, जो रिएक्शन उन्होंने अपना दिया, जिसको वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, वो बहुत ही नेगेटिव था, वो बहुत ही ख़राब था। कई लोग जो सलमान खान के फैंस हैं वो कह रहे हैं कि ये तो जो रिव्यूअर्स हैं उनका किया धरा है, उन्होंने नेगेटिव रिव्यू दिए हैं। तो ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने एक बहुत बड़ा पोस्टर छापा है जिसमें कम से कम 2 दर्जन ऐसे मीडिया हाउसेस के और ऐसे रिव्यूअर्स के रिव्यू रेटिंग, स्टार रेटिंग दी हुई है, जिसमें 3 स्टार, 4 स्टार, 3.5 स्टार। तो अगर प्रोड्यूसर्स की माने तो फिल्म को तो भर भर के स्टार मिले हैं, रिव्यूअर्स ने उसकी भर भर के तारीफ़ की है। फिर ऑडियंस क्यों नहीं जा रही? दरअसल वो जो रियल ऑडियंस है, जो फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाती है, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जो है वो टिकट पर खर्चा करती है, टिकट विंडो पर खर्च करती है, और वो जो मेहनत का पैसा है उसका रिजल्ट उसको नहीं मिलता, उसका रिटर्न जब उसको नहीं मिलता है, उसे लगता है यार हमको तो ठग लिया। तो फिर वो आकर जो है पूरी, आप कहिए कि भड़ास निकालती है, जो भी आप उसको शब्द दे लीजिए, वो अपने मन का गुबार जो है वो पूरा खोल कर रखती कि भाई हमने 500 रुपये का टिकट खरीदा और 500 रुपये का टिकट खरीदने के बाद हमको मिला क्या इस फिल्म में? कुछ नहीं मिला।
तो वो बिल्कुल फिर एक जेन्युइन जो उसका रिएक्शन होता है वो होता है। तो ये जो वर्ड ऑफ माउथ है, और आजकल पिछले 3-4 सालों में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन के उभरी है कि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ क्या होगा, उस पर फिल्म का फ्यूचर टिका होता है। आप रिव्यू दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत सारी बात ये हो चुकी है कि बहुत सारे रिव्यू जो हैं पेड होते हैं। करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर बोल चुके हैं, अरे हम तो रिव्यू के जो स्टार रेटिंग एवं खरीद लेते हैं। समोसा क्रिटिक्स नाम की एक नई पौध आई है, जो इन्फ्लुएंसर्स की एक नई पौध आई है, जो फिल्मों के पीआर होते हैं उनसे सेट रहते हैं और किस तरह की डीलिंग में रिव्यू दिए जाते हैं, किस तरह से वो स्टार रेटिंग दी जाती है। तो रिव्यू तो आप दरकिनार कर दीजिए, ये है अब वर्ड ऑफ माउथ। तो पब्लिक का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत नेगेटिव है, और इसने जो है मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है अगर हम पोस्ट रिलीज़ की बात करें। क्योंकि फिल्म बना तो चलिए मेकर्स के हाथ में था, वो अच्छी नहीं बना पाए, म्यूज़िक उनके हाथ में था, वो अच्छा नहीं कर पाए। प्री रिलीज़ में आप प्रमोशन कर सकते थे, जितना किया, चलिए आपका कैंपेन ठीक नहीं चल सका, तो चलिए वहाँ ज़्यादा एडवांस बुकिंग नहीं हुई। मेकिंग वो सारा जो है कमज़ोर पड़ गया, वो मेकिंग जो है पर्दे पर दिखाई दिया, और दर्शक जिस उम्मीद के साथ इस फिल्म को देखने पहुँचे थे, वो फिल्म उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। तो उसी का नतीजा है वर्ड ऑफ माउथ। तो इसी वजह से जो है सबसे बड़ा सेटबैक जो है सलमान खान को यही लगा। अब उनको नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। दर्शक जो थिएटर में उनकी फिल्म देखकर निकले हैं, वो यही कह रहे हैं कि सलमान खान को अब बहुत सोचने की ज़रूरत है। उनको अपनी उम्र के हिसाब से रोल करने की ज़रूरत है, अपनी उम्र के हिसाब से कहानी और किरदार चुनने की ज़रूरत है। बात ये नहीं है कि वो 60 साल के हो गए हैं, बात यह है कि 60 साल के होकर भी अगर उनको रोमांस करना है और अपने से आधी उम्र की हीरोइन से रोमांस करना है, तो दर्शक शायद अब इसके लिए तैयार नहीं, कम से कम मेजॉरिटी में तैयार नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये 5 बड़े कारण हैं जिन्होंने सलमान खान की सिकंदर को बॉक्स ऑफिस पर बहुत तगड़ा झटका दिया है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसी लगी, और आपके हिसाब से इस फिल्म की नाकामी के कौन से कारण जो मैंने बताए वो, या उसके अलावा भी आपको कोई एडिशनल कारण समझ में आते हैं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।